Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, The Wise Men of Ramnagar from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. द वाइज मैन ऑफ रामनगर यानी कि रामनगर के बुद्धिमान आदमी। अब चलते हैं, देखते हैं कि रामनगर में क्या बुद्धिमान और क्या है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रामनगर, यानी कि एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम रामनगर था। इट वॉज क्वाइट अ लार्ज विलेज एंड इट ले नियर अ वाइड रिवर। इट वॉज अ क्वाइट लार्ज यानी कि ये थोड़ा बड़ा गांव था। एंड इट ले नियर अ वाइड रिवर यानी कि एक चौड़ी सी नदी के किनारे ये था, यानी कि ये जो गांव था ये थोड़ा काफ़ी बड़ा था और एक चौड़ी नदी के किनारे स्थित था। द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल, जो ज़मीन थी उसकी लैंड जो था वो रिच था यानी कि धनी था। एंड फर्टाइल यानी कि जो उसकी ज़मीन थी बहुत ही उपजाऊ थी। एंड द पीपल हु लिव्ड देयर वर हैप्पी एंड वेल्दी, और जो लोग वहाँ रहते थे वो खुश थे और धनवान थे यानी कि पैसे वाले थे। दे हैड नो एनिमीज एंड लिव पीसफुली, उनका कोई दुश्मन नहीं था और वो बहुत शांतिपूर्वक रहते थे। दे ट्रबल नो वन एंड नो वन ट्रबल देम, वो किसी को भी परेशान नहीं करते थे, ना ही उन्हें कोई परेशान करता था। 10 miles अवे फ्रॉम द विलेज देयर वॉज अ टाउन, यानी कि 10 मील की दूरी पे उस गांव से 10 मील की दूरी पे एक शहर स्थित था। वन डे द पीपल ऑफ द टाउन हेल्ड अ मीटिंग, एक दिन जो शहर के लोग थे उन्होंने एक मीटिंग रखी, सभा रखी। ऑल द टाउन्स फोक गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस, अब जो टाउन्स लोग यानी कि गांव के लोग थे गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस, बाजार में इकट्ठे हुए। द पीपल ऑफ द टाउन वर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू प्लान फॉर अ रोड, अब जो लोग गाँव जो शहर के कस्बे के लोग थे वो क्या कर रहे थे, डिस्कस करने जा रहे थे। वर गोइंग टू डिस्कस मतलब कि वो बहस करने मतलब बातचीत करने जा रहे थे। अ न्यू प्लान फॉर अ रोड मतलब एक रोड का प्लान बनाने के, सड़क निर्माण के लिए जो प्लान कर रहे थे वो करने जा रहे थे। द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ड बिटवीन देयर टाउन एंड अनदर टाउन, यानी कि जो रोड बनने वाली थी वो एक शहर मतलब उनके शहर से दूसरे शहर की तरफ जाने वाली रोड थी। अबाउट 20 miles अवे यानी कि 20 मील की दूरी का। अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वॉज ब्रॉट एंड सून अ रूट वॉज वर्कड आउट, अब लार्ज मैप ऑफ द एरिया वॉज ब्रॉट मतलब कि एक नक्शा, मैप मतलब होता है नक्शा, तो एक बहुत बड़ा सा नक्शा उस एरिया का, उस मतलब कि जो उस शहर के बीच में या कस्बे में पड़ता था उस एरिया का, क्षेत्र का एक नक्शा लाया गया। एंड सून अ रूट वॉज वर्कड आउट, और एक जल्दी ही रास्ता निकाल लिया गया यानी कि मार्ग निर्धारित कर दिया गया कि कहाँ पे वो रोड बनेगा। द पीपल डिसाइडेड हाउ मच दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड, और उन लोगों ने निर्णय भी कर लिया कि कितना पैसा उस पर खर्च होने वाला है उस रोड को बनाने में। फॉलोइंग दिस मीटिंग, अब इस मीटिंग को मतलब फॉलो करते हुए वर्क वॉज स्टार्टेड ऑन द रोड, यानी कि रोड का काम, निर्माण कार्य शुरू हो गया। एज सून एज द वर्क बिगेन, जैसे ही मतलब जितना जल्दी वो काम शुरू हुआ, द न्यूज़ रीच द पीपल ऑफ रामनगर, ये समाचार रामनगर के लोगों तक पहुंच गया। सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द न्यू रोड, अब कुछ लोग जो गांव के लोग थे वो इकट्ठे हुए, एंड वेंट टू फाइंड, और वो गए ये पता लगाने उस रोड मतलब उस नए रोड जो बन रहा था उसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग वहाँ गए। व्हेन दे गॉट टू द टाउन, जब वो शहर आए, दे वेंट स्ट्रेट टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि जिला अधिकारी के ऑफिस में, सीधे उस जिला अधिकारी के ऑफिस में गए। देयर दे हैड अ लुक एट द मैप, और उन्होंने वहाँ उस मैप को यानी कि जो नक्शा बना हुआ था उन्होंने उसको देखा। द विलेजर्स वेंट बैक टू रामनगर एंड कॉल्ड अ मीटिंग, अब ये गांव वाले अपने गांव रामनगर गए और उन्होंने एक सभा बुलाई। वन ऑफ द मैन who had seen the map said, people of Ramnagar, today some of us saw the map of the new road, तो वन ऑफ द मैन हु हैड सीन द मैप सेड, यानी कि एक व्यक्ति ने जो लोग गए थे उस जिलाधिकारी के ऑफिस में, जिसने वो मैप यानी कि नक्शा देखा था, पीपल ऑफ राम, उसने कहा पीपल ऑफ रामनगर यानी कि रामनगर के लोगों, टुडे सम ऑफ अस यानी कि हम लोगों में से कुछ लोगों ने,
सा द मैप ऑफ द न्यू रोड, यानी कि उस नई सड़क का नक्शा देखा है। इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू आवर विलेज, यानी उसने कहा कि ये हमारे गांव के रास्ते से, यानी कि गांव के नज़दीक से होता हुआ जाएगा। इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड। इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड, उन्होंने कहा कि कुछ इट विल गो थ्रू, यानी कि जो रोड है वो हमारे एक अच्छे, मतलब जो हमारे बेस्ट फील्ड हैं, हमारे अच्छे खेत हैं, उस रास्ते भी जाएगा। एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो जो हमारा अच्छा खेत है वो ख़राब कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। वॉट शैल वी डू टू स्टॉप दिस रोड, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा इस रोड को रोकने के लिए, यानी कि जो रोड हमारे गांव से होते हुए जाने वाली है, इस रोड को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, अब जो गांव वाले थे वो बहुत नाराज़ हो रहे थे। दे सैट इन द मीटिंग फॉर 3 whole days, वो 3 दिन तक वो लोग लगातार अपनी सभा करते रहे। एट लास्ट दे थॉट ऑफ अ प्लान, और अंत में उन्होंने एक प्लान सोचा, एक मतलब योजना बनाई। अ वीक आफ्टर द मीटिंग अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू रामनगर, यानी कि उस सभा के एक सप्ताह बाद एक आदमी शहर से रामनगर गांव में आया। व्हेन ही गॉट टू द विलेज ही सा अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल बिसाइड, व्हेन ही गॉट टू द विलेज, यानी कि जब वो गांव पहुंचा, ही सा उसने देखा अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़, बिसाइड द रिवर, मतलब कि उसने देखा कि एक बहुत बड़ी गांव के लोगों की जो भीड़ है वो एक नदी के किनारे इकट्ठी हुई थी। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस, अब जो शहर से आदमी आया हुआ था बहुत उत्सुक हुआ कि मतलब आखिर हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। ही वेंट ओवर टू वेयर द पीपल हैड गैदर्ड, वो वहाँ गया जहाँ पे वो सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। ही स्क्वीज थ्रू द क्राउड एंड सा एन अमेजिंग साइट, ही स्क्वीज मतलब कि वो दबाते मतलब कि उस भीड़ में किसी तरीके से घुसते हुए, थ्रू द क्राउड वो भीड़ से होते हुए उस मतलब वहाँ गया। एंड सा एन अमेजिंग साइट, उसने देखा एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य। देयर वर 7 men स्टैंडिंग ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर एंड 7 men ऑन द अदर, उसने देखा कि कुछ 7 आदमी नदी के एक हिस्से एक किनारे खड़े हैं और कुछ 7 आदमी दूसरे किनारे पे खड़े हैं। दे वर होल्डिंग अ थिक रोप विच स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर, उन्होंने एक बहुत मोटी सी रस्सी, थिक रोप यानी कि मोटी सी रस्सी स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर, उन्होंने फैला रखी है पूरे नदी के तरफ से, यानी कि एक किनारे से, एक नदी के इस किनारे से उस किनारे तक उन्होंने एक मोटी सी रस्सी फैला रखी है। इन द मिडल समवन हैड टाइड अ कप, और उसके बीच में किसी ने एक कप को बांध दिया था। वॉट आर दे डूइंग आज द मैन, आदमी ने पूछा कि वो क्या कर रहे थे। वॉट आर दे डूइंग मतलब वो क्या कर रहे हैं। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर, रिप्लाइड अ वुमेन स्टैंडिंग क्लोज बाई। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर, रिप्लाइड अ वुमेन, एक यानी कि एक जो औरत वहाँ नज़दीक में ही खड़ी थी उसने उत्तर दिया कि ये लोग नदी से पानी निकाल रहे हैं। विद अ कप आज द मैन, आदमी ने पूछा एक कप से। ओ यस रिप्लाइड द वुमेन, औरत ने कहा हाँ। बट इट विल टेक आवर्स टू गेट अ बकेट फुल, सेड द मैन, आदमी ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक बाल्टी को भरने में। यस सेड द वुमेन, औरत ने कहा हाँ। इट इज़ स्लो, ये थोड़ा धीरे है। बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस, लेकिन हम भी गेट आउट वाटर यानी कि हम हमेशा नदी से ऐसे ही पानी निकालते हैं। इट इज़ स्लो वे, ये थोड़ा धीमा तरीका है। बट इट ऑलवेज वर्क, लेकिन ये हमेशा काम करता है, यानी कि जो हमारा पानी निकालने का तरीका है वो थोड़ा स्लो तो है लेकिन ये हमेशा काम करता है। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, द मैन फ्रॉम द टाउन यानी कि जो शहर से आदमी था वो बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य हुआ था। इंडीड, वास्तव में, ही स्क्रैच हिज चिन एंड सेड टू हिमसेल्फ, तो अपने चिन को यानी कि अपनी दाढ़ी को उसने खुजलाया, यानी कि जब हम चिंता कुछ सोचते हैं तो अपनी दाढ़ी को ऐसे खुजलाते हैं, तो अपनी दाढ़ी को खुजलाता है। एंड टू हिमसेल्फ, उसने कहा दीज पीपल आर ऑल मैड, मतलब ये सारे जो लोग हैं वो पागल हैं। व्हेन ही गॉट बैक टू द टाउन, वह जब शहर वापस आया, ही टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपने सारे दोस्तों को बताया अबाउट वॉट ही हैड सीन इन द विलेज, यानी कि उसने जो भी गाँव में देखा था उसने अपने सारे दोस्तों को बताया। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एंड लाफ्ड, और जो उसके दोस्त थे खूब हंसे और खूब हंसे।
से। 1 or 2 of the men's friend just could not believe that people could be so stupid. 1 or 2 of the men's friends यानी कि जो उस आदमी यानी कि शहर का जो आदमी था उसके कुछ 1 या 2 दोस्त जो थे वो just could not believe मतलब वो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाए that people could be so stupid मतलब कि लोग ऐसे भी इस तरीके के मूर्ख भी हो सकते, इतना मूर्ख भी हो सकते हैं। So the next day, इसलिए दूसरे दिन 2 of them trotted off to रामनगर to see for themselves. उसमें से 2 आदमी trotted मतलब चलते हुए आगे बढ़ते हुए रामनगर खुद मतलब रामनगर आए ताकि वो अपने आप से उस चीज़ों को देख सकें जो उन्होंने उस आदमी ने बताया था। When they arrived at the village, जब वो गांव के पास आए, they found a huge crowd of people around a tall tree. तो they found a huge crowd, उनको मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत बड़ी सी भीड़, ह्यूज मतलब बहुत काफ़ी जो भीड़ होती है लोगों की, अराउंड अ टॉल ट्री एक बहुत बड़े पेड़ के किनारे, उसके चारों तरफ बहुत सारा भीड़ देखते हैं। द ट्रंक ऑफ द ट्री वॉज नियरली 2 meters वाइड। अब जो पेड़ का जो तना था, ट्रंक था, वो करीब करीब 2 मीटर चौड़ा था। 2 men वर बिजली वर्किंग ऑन द ट्रंक। अब जो 2 लोग थे, 2 आदमी वर बिजली वर्किंग मतलब कि बहुत व्यस्त होकर काम कर रहे थे ऑन द ट्रंक उस तने पर। ईच हैड अ स्मॉल पेन नाइफ, उनके पास एक छोटा सा चाकू था, इन हिज हैंड एंड वॉज कटिंग द वुड। मतलब ये दोनों आदमी बहुत बिजी थे अपने उस काम को करने में, उस ट्रंक के साथ वो कुछ काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, छोटा सा चाकू लेके अपने हाथ में, एंड वॉज कटिंग द वुड, और वो लकड़ी को काट रहे थे यानी कि उस मोटे से पेड़ को छोटे से चाकू से वो काट रहे थे। दे वर वर्किंग सो हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, दैट द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोरहेड्स, और उनके जो फोरहेड यानी कि उनके माथे पे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि उनके माथे पे जो पसीना था वो मतलब कि पूरा निकल आ चुका, उनके माथे पे पसीने आ चुके थे। What are they doing? asked one of the men from the town. यानी कि उस दोनों आदमियों में से जो शहर से आए थे उसमें से एक आदमी ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। Why they are cutting down the tree? Replied one of the villagers. Can't you see? वाई मतलब क्यों, दे आर कटिंग डाउन द ट्री, उसने कहा कि क्यों दे आर कटिंग डाउन द ट्री मतलब वे पेड़ को काट रहे हैं। रिप्लाइड वन ऑफ द विलेजर्स यानी कि जो गांव वालों में एक क्राउड थी, भीड़ थी, उसमें से जो एक गांव वाला था उसने उत्तर दिया कि क्यों दे आर कटिंग डाउन द ट्री, वो तो पेड़ काट रहे हैं। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। विथ पेन नाइफ्स आस्क्ड द टाउन्समैन, यानी कि जो शहर का आदमी था उसने पूछा कि चाकू से। येस सेड अ विलेजर इन द क्राउड, यानी कि भीड़ में से एक गांव वाला उसने कहा हाँ, वी ऑलवेज कट डाउन ट्रीज विथ पेन नाइफ्स, मतलब हमेशा हम पेड़ों को चाकू से ही काटते हैं। बट इट विल टेक्स अ ईयर और 2 सेड द टाउन्समैन, फिर शहर वाले आदमी ने कहा कि इसको तो ऐसे करने में तो साल या 1-2 साल लग जाएंगे। येस रिप्लाइड द विलेजर, गाँव वाले ने कहा हाँ, इट इज़ स्लो, ये धीरे है, बट इट इज़ गुड मेथड, इट ऑलवेज वर्क, मतलब कि ये तरीका बहुत अच्छा है, ये हमेशा काम करता है। द मैन फ्रॉम द टाउन वर क्वाइट एस्टोनिस्ड, अब जो आदमी था शहर के, जो दोनों आदमी थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, एस्टोनिस्ड हो गए, मतलब उनको बहुत आश्चर्य हुआ। दे वेंट बैक टू देयर टाउन, वो वापस अपने शहर को गए। सून द न्यूज़ अबाउट द विलेजर्स एंड देयर ओल्ड बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ऑड बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो सून मतलब जल्दी ही ये जो समाचार था अबाउट द विलेजर, गाँव वालों के बारे में, एंड देयर टू ऑड बिहेवियर, मतलब एक ऑड बिहेवियर का मतलब होता है कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर ना हो, एक अलग तरीके का जो उनका व्यवहार था वो पूरे शहर में ऐसे फैल गया जैसे कि जंगल की आग हो। द पीपल ऑफ रामनगर आर क्वाइट मैड, द टाउन्स फोक सेड, यानी कि जो शहर के लोग थे वो कहने लगे कि जो रामनगर के लोग हैं वो पागल हैं, मतलब कि क्वाइट मैड मतलब कि वो थोड़े पागल हैं। द न्यूज़ इवन रीच द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और ये जो समाचार है वो ज़िला अधिकारी के ऑफिस मतलब कि उनके पास भी पहुंच गया। व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट आज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी ने पूछा कि मतलब ये सब क्या है, क्या है उनके बारे में। आर द पीपल ऑफ रामनगर रियली मैड, क्या रामनगर के लोग सचमुच पागल हैं। येस इंडीड दे आर, रिप्लाइड द चीफ क्लर्क, तो चीफ क्लर्क जो था उनका, उसने जो कहा, हेड क्लर्क जो था उसने कहा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही कुछ है। येस इंडीड दे आर, मतलब हाँ वास्तव में वो लोग हैं, यानी कि वो पागल हैं। रिप्लाइड द चीफ क्लर्क,
दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विथ अ कप, यानी कि वो लोग एक कप से नदी से पानी निकालते हैं। एंड दे कट डाउन ट्री विथ पेन नाइफ, और वो पेड़ को एक चाकू से काटते हैं। दे आर क्वाइट क्रेजी, मतलब वो थोड़े पागल ही हैं। आर दे डेंजरस, आज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वसली, अब जो जिलाधिकारी थे वो घबरा कर पूछते हैं कि क्या वो खतरनाक भी हैं। आई डोंट नो, सेड द क्लर्क ने कहा कि मुझे नहीं पता। द फॉलोइंग डे द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड अ फ्यू ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द टाउन वेंट टू रामनगर एंड टू फाइंड आउट मोर। द फॉलोइंग डे, यानी कि उसी दिन जो जिलाधिकारी थे एंड अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पीपल, और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग उस शहर से जो लोग थे, वेन टू रामनगर, रामनगर को गए, टू फाइंड आउट मोर, यानी कि और भी कुछ पता लगाने के बारे में, यानी कि रामनगर के लोगों के बारे में और कुछ पता लगाने के लिए वो लोग फिर और भी लोग रामनगर गए। वेन दे गॉट देयर दे सा अ लॉन्ग लाइन ऑफ वुमेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम अ लार्ज एंट हिल। जब वो वेन दे गॉट देयर, यानी कि जब वो वहाँ पहुँचे, दे सा, उन्होंने देखा, लॉन्ग लाइन ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों की एक लंबी सी कतार उन्होंने देखी, वॉकिंग टू एंड फ्रॉम अ लार्ज एंट हिल, मतलब कि वो चल रहे थे एक एंट हिल, यानी कि जो चींटी का जो घर होता है, यानी कि चींटी की जो बनाते हैं ना माउंट, उस पर उस औरतों की उस पर कतार लगी हुई थी। ईच वुमेन वॉज कैरिंग अ बास्केट, सारी औरतों के पास एक, यानी कि जो प्रत्येक एक औरत जो लाइन में खड़ी थी सबके पास एक बाल्टी थी, टोकरी थी। द फर्स्ट वुमेन इन द लाइन स्टेप्ड अप टू दैट एंट हिल एंड टुक एन एंड फ्रॉम द मॉइस्ट अर्थ। अब जो पहली औरत थी उस लाइन में, यानी कि उस कतार में जो पहली औरत थी, वो आगे बढ़ती है उस एंट हिल पे, एंड टुक एन एंड, वहाँ से वो एक चींटी उठाती है उस गीली धरती से, यानी कि पृथ्वी से, यानी कि जो मॉइस्ट, यानी कि थोड़ी थी गीली धरती थी, मॉइस्ट यानी कि थोड़ी नमी वाली जो अर्थ था, लैंड था, उससे वो एक चींटी उठाती है। देन शी पुट द एंट इन हर बास्केट, उसके बाद उस चींटी को अपने टोकरी में रखती है, एंड कैरीड इट अवे, और उसे लेकर चली जाती है। व्हाट आर दे डूइंग, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब जो आश्चर्यचकित जो जिलाधिकारी थे उन्होंने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दे आर कैरिंग अवे एंड्स, रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाई। अब एक आदमी जो पास में खड़ा था उसने कहा कि वो चींटियों को वहाँ से दूर ले जा रहे हैं। वाई आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पूछा कि क्यों। बिकॉज एंड्स आर वेरी डेंजरस, सेड द मैन। आदमी ने कहा कि क्योंकि ये चींटियाँ बहुत खतरनाक हैं। दे ईट एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें खा जाती हैं। वी मस्ट कैरी देम अवे, हमें उसे ज़रूर यहाँ से भगाना है। बट वन इन ईच बास्केट, क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, दैट इज़ अ रिडिकुलस। वो कहता है कि मतलब कि एक चींटी, बट वन इन ईच बास्केट, मतलब एक चींटी एक टोकरी में, क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब चिल्लाते हुए वो जिलाधिकारी कहता है, दैट इज रिडिकुलस, मतलब ये कितना बेवकूफ़ी, कितना बेकार का काम है। वी ऑलवेज डू इट दैट वे, रिप्लाइड द मैन। उस आदमी ने उत्तर दिया कि हम लोग हमेशा, वी ऑलवेज, सदा हमेशा, डू इट दैट वे, मतलब इसी तरीके से काम करते हैं। इट इज़ स्लो, ये धीमे हैं, बट इट इज़ अ गुड मेथड, लेकिन ये सही तरीका है, अच्छा तरीका है। इट ऑलवेज वर्क्स, और ये हमेशा काम करता है। When the district officer returned to the town, अब जब वो जिलाधिकारी अपने शहर को वापस आते हैं, he called a meeting, उन्होंने एक सभा बुलाई। I have been to रामनगर, he announced, उन्होंने ये घोषणा की कि मैं रामनगर गया था। द पीपल देयर आर क्वाइट मैड, वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ पागल हैं। दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विथ अ कप, यानी कि वो नदी से पानी निकालने के लिए वो कप का यूज़ करते हैं, यानी कि कप से वो नदी से पानी निकालते हैं। दे कट डाउन ट्री विथ पेन नाइफ, पेड़ को वो चाकुओं से काटते हैं। दे कैरी अवे एंड्स वन बाई वन, और वो चींटियों को एक एक करके ले जाते हैं। दे आर ल्यूनेटिक्स, मतलब कि वो पीपल हु आर क्रेजी और फुलिस, मतलब कि ल्यूनेटिक्स मतलब होता है पीपल हु आर क्रेजी और फुलिस, यानी कि वो जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कुछ पागल हैं या मूर्ख हैं। डोंट गो नियर देम, उनके पास भी मत जाओ। बट सर, सेड वन ऑफ द सेक्रेटरीज, मतलब वो सेक्रेटरी, उनके जो ऑफिस के लोग थे, सेक्रेटरी था उसमें, उसने पूछा कि लेकिन सर, आवर न्यू रोड इज़ गोइंग टू गो राइट पास रामनगर, कहते हैं कि जो हमारी नई रोड है वो रामनगर से होकर ही जाएगी।
देन चेंज द प्लान रोड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस तरीके से फिर जो जिलाधिकारी था वो चिल्लाया, दहाड़ा। देन चेंज द प्लान, मतलब वो जो प्लान है, जो नक्शा है, उसको चेंज कर दो। वी शैल बिल्ड द रोड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल, मतलब कि जो हम लोग रोड है उसको हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर से बनाएंगे। इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर दैट विलेज, मतलब कि इसे बिल्कुल भी उस गाँव के नज़दीक से बिल्कुल भी नहीं बनाया जाना चाहिए। सो द रोड वॉज बिल्ट अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल एंड डिड नॉट गो एनी वेयर नियर रामनगर। इस तरीके से जो वो रोड था बनाया गया अलॉन्ग द टॉप ऑफ हिल यानी कि उस पहाड़ी के ऊपर से, एंड डिड नॉट गो एनी वेयर इन द नियर द रामनगर, और ये रामनगर के आसपास भी उसके पास वो रोड नहीं गई। द पीपल ऑफ द विलेज plowed their fields and went back to an undistributed way of life, disturbed way of life. The people of the village, अब जो लोग थे गांव के, plowed their fields, अपने खेतों को उन्होंने जोता, and went back, और अब वापस गए अपने उस लाइफ में जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। They were not mad at all, वो बिल्कुल भी पागल नहीं थे। They were very wise, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। तो आपने जो टाइटल पढ़ा द वाइज पीपल ऑफ रामनगर, आपने ये था ना कि द वाइज मैन ऑफ रामनगर, यानी कि जो शहर के लोग थे उनके द्वारा ये जो रामनगर वाले थे वो मूर्ख थे, लेकिन आपने स्टोरी पढ़ी और आप समझ गए कि कितना बुद्धिमानी से उन्होंने अपने खेतों को बर्बाद होने से बचाया, अपने जो ज़मीन को बचाया, और किस तरीके से उन्होंने शहर के लोगों को मूर्ख भी बनाया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी मुझे लगता है बहुत पसंद भी आई होगी, इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत ही अच्छी भी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप you like the explanation, and if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.